हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विद आशीष। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमीन पटवारी के सिलेबस के बारे में। उसकी योग्यता, प्रोसेस, सैलरी क्या है, ये पूरा जो नोटिफिकेशन में डिटेल्स दिया गया है उनको हम डिटेल से अभी देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो कैसे फॉर्म भरना है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल CG व्यापम ने अमीन पटवारी पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आपने देख लिया नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल देखने वाले हैं, जिसमें टोटल कितनी रिक्तियां हैं। टोटल 50 पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, आवेदन का शुरुआत कब से हो गया है? 23 सितंबर 2025 से हो गया है, मतलब 2 दिन हो चुके हैं, आवेदन शुरू हो चुकी है। और अंतिम तिथि कब है? 17 अक्टूबर को इसका अंतिम तिथि है। तो 17 अक्टूबर से पहले आपको सारे प्रोसेस कर लेने हैं और मेरे ख्याल से आपको एक हफ्ते पहले तक, मतलब लग 10 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। बाद में आपका सिस्टम वगैरह, मतलब आपका वेबसाइट हैंग कर सकता है। त्रुटि सुधार वगैरह के लिए आपको टाइम मिलेगा 18 से 20 अक्टूबर के बीच में। आप जो भी त्रुटि हुई रहेगी आप उसको सुधार कर सकते हैं। हालांकि आपको त्रुटि होनी नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में आपको देख के ही फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, अब एज क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। तो आपको जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होना चाहिए और डेट है 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होने चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष। क्लियर है, और आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। तो क्या कौन से नियम है? आपको 5 साल का छूट मिलेगा अगर आप SC ST और OBC नॉन क्रीमी से हैं तो। ठीक है, ST SC OBC नॉन क्रीमी से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। महिलाओं के लिए 10 साल का है। ठीक है, महिलाओं के लिए 10 साल का छूट है। और जो अदर्स हैं लाइक सैनिक या भूतपूर्व सैनिक या फिर आपका जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, पुराने किसी में ऑलरेडी वर्क में हैं, तो उन लोग को भी 8 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया में क्या होगा प्रोसेस? तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा आपका। लिखित कहने का मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 100 नंबर का। फिर उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर है, और इसकी सैलरी की बात करें तो चयनित जो उम्मीदवार रहेंगे उनको बेसिक सैलरी 22,400 से शुरुआत होगी और जो मैक्सिमम जाएगा 71,200 तक। ये 7th पे कमीशन के आधार पे बनाया गया है। जब आपका 8th पे कमीशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पे स्केल है, मतलब जो बेसिक सैलरी है, वो ऑलमोस्ट डबल भी जा सकती है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 8th पे कमीशन आता है तो उसका जो फैक्टर है वो 0.8 से बढ़ जाएगा, मतलब 1.8 हो जाएगा। जैसे अभी आपका 22 है तो वो ऑलमोस्ट आपका डबल होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसको आपको लगभग 2 साल का समय लगेगा। तो अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत जल्द आपका सैलरी बढ़ेगा। क्लियर है, तो ये जो है आपका शानदार अवसर है आपके लिए, तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जैसे आपको लास्ट डेट भी पता है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम का डेट है। ठीक है, तो तब तक आपको रेडी रखना है। तो इसके लिए आप सिलेबस भी देख सकते हैं। मैं पूरा सिलेबस आपके लिए लेकर आया हूँ। आप सिलेबस को अच्छे से देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। तो देखते हैं, 2 खंड में बांटा गया है सिलेबस को, खंड अ और खंड ब। खंड अ में देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपको टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का ड्यूरेशन दिया जाएगा। 2 खंड में बांटा गया है। खंड अ में है आपका कंप्यूटर, GK, हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी ग्रामर। ठीक है, तो ये तीनों आपके 10-10 नंबर के रहेंगे, 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन। क्लियर है, तो ये खंड अ की बात हो गई। कौन कौन से हैं? कंप्यूटर, हिंदी और GK। क्लियर है, अगला देखते हैं। अगला है आपका खंड ब में आपका आ जाएगा मैथ्स, गणित, फिर आ जाएगा रीजनिंग, मानसिक योग्यता, फिर आ जाएगा सामान्य ज्ञान, GK। ठीक है, और ये GK में छत्तीसगढ़ GK बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से इंडियन GK ही दिया गया है। तो आपको इंडियन GK आपका अच्छा होना चाहिए। जो लोग बहुत टाइम से छत्तीसगढ़ GK की तैयारी कर रहे थे उनको थोड़ा सा धक्का ज़रूर पहुंचा है, लेकिन अगर आपका इंडियन GK अच्छा है तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा मार्क्स इसमें गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स में आपका 20 क्वेश्चंस हैं
आपका रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन और जीके में आपका 30 क्वेश्चन है। मतलब जिसका इंडियन जीके रहेगा उनको बहुत ज़्यादा वेटेज मिलेगा, 30 नंबर का आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, मतलब सिलेबस को डिटेल से देखते हैं। कंप्यूटर से आपका ये सब सिलेबस रहेगा, कंप्यूटर का क्या उपयोग है, उसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है, प्रिंटर्स के बारे में, इंटरनेट डिटेल्स, ईमेल हो गया, वेबसाइट सर्फिंग, ये सब डिटेल्स आपको पूछे जाएंगे। एंटीवायरस के बारे में पूछा जाएगा, मल्टीमीडिया, ऑडियो वीडियो, टेक्स्ट, इन सब के बारे में आपका डिटेल जो भी रहता है वो सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम्स में पूछी जाएंगी, तो ये आपको डिटेल से पढ़ना है। हिंदी व्याकरण की बात करें, ये भी 10 नंबर का आएगा। इसमें आपका जो ग्रामर का जो सारी चीज़ें हैं वो आएगा, स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, काल, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, रस, छंद, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द जो है, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी व्याकरण में देखने को मिलेंगी, जो जनरली छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स में पहले भी आती ही हैं। वैसे ही आपका इंग्लिश ग्रामर में भी ग्रामर के सारे पोर्शंस आएंगे, लाइक नंबर, जेंडर, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। वोकेबलरी में देख सकते हो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, प्रोवर्ब, इडियम्स एंड फ्रेसेस, ठीक है। और ये सब सिलेबस देख के आपको घबराना नहीं है, मैं इस पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। आप मेरे अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, पहले और भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जो बेसिक ग्रामर पूछा गया है उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। ये सारे टॉपिक्स लगभग कवर हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको आज से लेकर पूरे एग्ज़ाम के होते तक डेली आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिलेगी और सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों को भी करवाना है, और उनसे भी सारे अमीन पटवारी का फॉर्म भरवाना है, क्योंकि 50 पोस्ट है लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है जिस प्रकार से इसका सिलेबस है। मैथ्स में देख लीजिए, 20 नंबर का मैथ्स आने वाला है आपका, ठीक है। मैथ्स में जो आता है वही सभी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये नंबर सिस्टम के हैं, नंबर सिस्टम कहने का मतलब जिसमें आपका ये नेचुरल नंबर क्या होता है, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक नंबर, ये सब, वर्ग, घन, गुणनखंड, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये ऊपर इकाई 1 में सारी बेसिक, मतलब लगभग आपका ये नंबर सिस्टम से है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका औसत, एवरेज का क्लास। फिर उसमें पार्ट इकाई 2 में है आपका बीजगणित, ठीक है। इसमें आपका पूरा चर अचर, वो जो रैखिक आपने पढ़ा होगा, एक्स की वैल्यू निकालने वाला, ठीक है। ये यहाँ पर वही सेम चीज़ है ये दोनों, तो ठीक है। और फिर वही सारी चीज़ें हैं, प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस, SICI, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी चीज़ें ही आपको पूछी जाएंगी। जो मैथ्स का मेन सिलेबस होता है वही सारी चीज़ें हैं। और इसमें आगे क्या है देखते हैं, तो आगे है आपका रेखा, कोण। तो ये जो है एडवांस मैथ्स के थोड़े से पार्ट्स हैं, लाइक रेखा और कोण के बारे में, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये बनना चाहिए आपसे। और रीजनिंग की बात करें तो ये भी आपका 20 नंबर का आने वाला है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और रीजनिंग में भी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग और जो भी रीजनिंग के सारे पार्ट्स होते हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और अगला देख लेते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब जीके, और ये पूरी तरह से इंडियन जीके है। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस है। और दूसरा है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब ये हिस्ट्री हो गया। भूगोल, ये आपका ज्योग्राफी हो गया। और भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी हो गया। और सामान्य विज्ञान, ये आपका जनरल साइंस हो गया 10th लेवल का। सारी चीज़ें आपको 10th के बेस पर ही पूछी जाएंगी, सब में लिखा हुआ है वही सारी चीज़ें, ठीक है। कक्षा 10वीं को ही बेस मानकर आपको पूछा जाएगा सभी चीज़ों को, क्लियर है। तो आप जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए इन सारे वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा, क्लियर है। तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। ये मौका छूटना नहीं पाया, 50 पोस्ट हैं, लेकिन ये जो सिलेबस है ये अगर आप अच्छे से करते हैं तो निकाल लेंगे, क्लियर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।